बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज का वीलॉग जो है वो पार्ट 2 है हाइडलबर्ग का। और देख सकते हैं आप किस कदर यहाँ पे गहमा गहमी और रौनक है। जिस तरह के मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं इस जगह को विज़िट करने। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत इमारत है, आप देख सकते हैं। एक ये भी जो है वो महल है, किसी बादशाह ने बनाया हुआ। और बहुत ही यहाँ की सारी जगहें जहाँ जहाँ भी हमने विज़िट किया, मैं कहती हूँ काबिले दाद हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ का विरसा जो इन्होंने अपने पुरखों का संभाल के रखा हुआ है। और उसकी रिपेयर और उसको मेंटेन करके इन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि देखें आप कि किस कदर यहाँ पे आज भी लोग खुशी से यहाँ इन जगहों को विज़िट करने आते हैं और देखते हैं कि पुराने लोगों ने किस कदर मेहनत से इन जगहों को तामीर किया। और अगेन मैं तो यही सोचती हूँ कि वो भी तो कोई लोग थे जो यहाँ कभी रहा करते थे। अच्छा, अब दोबारा ये आए हैं हम लोग ट्रेन स्टेशन पे। और देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म की 3 जगहों पे ट्रेन्स चलती हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लकड़ी की सारी ट्रेन बनी हुई है। और जिस ट्रेन में हम बाद में बैठे थे वो थोड़ी सी मॉडर्न थी, शीशे से, ग्लास से और मेटल से बनाई हुई थी, मेटल से। और यहाँ पे ऊपर अब हम जहाँ आए हैं तो वहाँ से कुछ नज़ारा इस तरह का नज़र आता है नीचे से। और बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था, बहुत ही प्लेजेंट वेदर था। मुझे तो बहुत ही पर्सनली यहाँ आके सुकून मिला। एक नेचर से आप जब नेचर को पसंद करते हैं तो आपको इस तरह की जगहें बहुत ही पसंद आती हैं जब आप इन जगहों को विज़िट करते हैं। यहाँ बैठ के फिर हमने खाना वाना भी अपना खाया तो बहुत इंजॉय किया। कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि पैराशूट के साथ यहाँ पे जो है वो उड़ा जाता है। और उसके लिए यहाँ पे जो लोग पैराशूट के साथ उड़ने के लिए हवा का कुछ वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा हवा तेज़ हो या हवा का रुख उनके मुताबिक हो जाए तो वो यहाँ से फ्लाई करें। और यहाँ का नज़ारा आप देखें कि कैसे पूरा आप यहाँ पे पूरा इलाका यहाँ का देख सकते हैं। ये इस कदर ऊंचाई पे है। तो अब ये लोग देखें वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सी जो हवा का जो रुख है वो सही हो तो हम लोग यहाँ से फ्लाई करें। तो ऊपर से लोग इंतज़ार में थे कि कब ये लोग फ्लाई करेंगे। काफ़ी देर हम लोगों ने भी यहाँ खड़े होकर वेट किया, लेकिन जब हमने देखा कि ये तो काफ़ी टाइम चाहिए इस चीज़ को कि सारा टाइम टेबल के मुताबिक और हवा को देख के ये लोग फ्लाई करेंगे यहाँ से, तो हमने कहा कि चलें यहाँ पे अब इतना टाइम तो हम नहीं लगा सकते कि हम यहीं पे खड़े होकर अब इन्हीं को देखते रहें। तो फिर इसके बाद हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा और ऊपर गए थे क्योंकि ये लोग तो अब पता नहीं कब इन लोगों ने फ्लाई करना था। तो ये है कि जब हम लोग ऊपर से वापस आए हैं तो इनमें से एक जो है वो फ्लाई कर चुका हुआ था और बाकी अभी वेट कर रहे थे। तो बहरहाल ये भी बहुत ही ज़बरदस्त जगह है देखने के लिए, विज़िट करने के लिए। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन पे जाके आपको वाकई मेंटली भी थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनको इस तरह की जगहों पे विज़िट करना चाहिए, क्योंकि जब आप अल्लाह की बनाई हुई कुदरती चीज़ों को देखते हैं तो आपके दिल में कुदरती तौर पे एक
सुकून, एक इत्मीनान आ जाता है। तो इसके बाद फिर कुछ देर यहाँ पे हम लोग बैठे, क्योंकि हम लोग यहाँ दोबारा ऊपर गए थे, और जब हम यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स हो गए तो अब हम लोगों ने, अब आप ये देखें ये वाला जो ट्रेन है ये थोड़ी मॉडर्न किस्म की है, और जो पहले आपने देखी है वो लकड़ी की बनी हुई थी। यानी कि 3 मुख्तलिफ यहाँ पे ये स्टे करवाते हैं बिल्कुल नीचे से ऊपर आने तक। 3 यहाँ के ऊपर कहना चाहिए कि प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाए हुए हैं, जहाँ के आप उन जगहों पे उतर के इन ट्रेन से तो विज़िट करते हैं जिन मुख्तलिफ़ जगहों को। एक जगह पे तो पैलेस बना हुआ है, एक जगह पे जो व्यू मैंने आपको दिखाया है वो बेहद हसीन व्यू है, और वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कुछ होटल्स बने हुए हैं। वहाँ जाके आप लोग जो है वो स्टे कर सकते हैं, खाने खा सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ से अब आप देखें कि इन्होंने ये टनल जो कि ट्रेन जो है ट्रेन चलाई हुई है इन टनल के अंदर, और उनको देखें आपके उन्होंने किस कदर अच्छा जो है वो रखा हुआ है। और ये टनल कोई आज की नहीं बनी हुई, मुझे तो लगता है कि ये तो काफ़ी पुरानी है। जिस तरह की इनकी शक्ल नज़र आ रही है, तकरीबन ये 1800 कुछ में ये बनी हुई हैं ये वाली टनल भी। तो देख के तो एक दफ़ा तो इंसान हैरान रह जाता है कि किस तरह से उन लोगों ने इन चीज़ों को बनाया। और सबसे बड़ी मैं समझती हूँ कि जो दाद देनी चाहिए वो इन लोगों को देनी चाहिए कि जिन्होंने अपने विरसे को संभाला और इसकी रिपेयर साथ साथ करते हैं, और इन चीज़ों को आज भी अपने लोगों को ये दिखाते हैं कि पुराने लोगों ने भी कैसे मेहनत करके इन जगहों को जो है वो बेहतरीन बनाया हुआ है। ये अब हम लोग जब मिड में आए तो वहाँ से कुछ नज़ारा इस तरह का नज़र आ रहा था नीचे से। अब आप देख सकते हैं कि पहले जो मैंने आपको वीडियो में पिक्चराइज़ किया वो काफ़ी ऊंचाई थी, और अब ये मिड में हम लोग आए हैं तो ये पैलेस है। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की ये भी बिल्डिंग थी जो कि अंदर से देखने लायक थी। और कुछ तो ये अब गिर गई हुई है और इसकी रिपेयर उन्होंने साथ साथ अब स्टार्ट की हुई है। मतलब ज़ाहिर सी बात है कि अब जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो जब वो फिर थोड़ा बहुत वो ख़राब होना शुरू होती हैं तो फिर ये लोग रिपेयरमेंट साथ साथ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ की ईंटें दरो दीवार देखें आप किस कदर जो है अपनी बता रहे हैं तारीख़ के, एक तारीख़ है इन चीज़ों में भी। तो एंड में अब हम लोग आ गए थे, ये जूस का एक स्टॉल था, और ये यहाँ का मशहूर तरीन जूस का स्टॉल है। यहाँ पे भी बहुत सारे विज़िटर आते हैं और पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, जूस पीते हैं, इंजॉय करते हैं। इस जूस वाले ने देखें अपना छोटा सा एक स्टॉल लगाया हुआ है, लेकिन उसको इसने इस कदर खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। नीचे देखें फूलों की पत्तियाँ, और ऊपर येलो और रेड कलर का उसने जो सारा कॉम्बिनेशन बना के अपने स्टॉल को एक खूबसूरती दी हुई है। एक छोटा सा आप कह लें कि जिस तरह ढाबा है, उसने किस कदर खूबसूरती से इसको सजाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं, मैं कहती हूँ ख़त्म है इनके ऊपर जो है ना दाद देनी चाहिए इनकी डेकोरेशन को भी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।